यूपी के कई जिलों समेत दिल्ली एनसीआर में आज भी कोहरे की चादर बिछी हुई है। विजिबिलिटी काफी कम है, जिसके चलते गाड़ी चलाने वालों को काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। फिर सर्दी भी सितम ढा रहा है। कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है और कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। कोहरे का असर फ्लाइट्स पर भी पड़ा है। मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 और 27 दिसंबर को दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में घना कोहरा रहेगा। दिल्ली में न्यूनतम तापमान जो है वो 7.8 डिग्री और अधिकतम तापमान जो है 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस मौसम के औसत से 3 डिग्री अधिक है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। इसके अलावा कोहरा और धुंध का भी यहाँ पे असर काफी देखने को मिल रहा है। ये नई दिल्ली का इलाका है जहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से आसमान में कोहरा और धुंध का प्रकोप छाया हुआ है। इसके चलते दिल्ली एनसीआर में विजुअलिटी काफी कम हो गई है। दिल्ली एनसीआर में इस समय विजुअलिटी 10 मीटर के आसपास रह गई है। इसके चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके साथ ही कई ट्रेन हैं जो कि घंटों लेट चल रही है, वही कई फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई। ऐसे में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के विभिन्न जिलों में कोहरा अपना असर दिखा रहा है। अब आपको 3 जगहों की तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। मुरादाबाद, गोरखपुर और कानपुर की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर धुंध के चलते लोगों को किस कदर परेशान होना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर ये समझा जा सकता है। तो ये 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, मुरादाबाद, गोरखपुर और कानपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर कोहरे की वजह से परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। धुंध की वजह से लोग किस कदर परेशान हो रहे हैं ये समझा जा सकता है, क्योंकि धीरे धीरे करके ठंड जो है वो बढ़ती ही जा रही है। तो यूपी के कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है और तापमान में लगातार गिरावट भी दर्ज की जा रही है। लेकिन देखिए, धुंध की वजह से जो लोग आने जाने वाले हैं, जो ऑफिस जाते हैं, जिन्हें कहीं जाना होता है, लेकिन धुंध की वजह से उन्हें आने जाने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में सुबह घना कोहरा देखने को मिला है। यूपी के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। सोनभद्र भी कोहरे की चादर में लिपटा दिखा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घट गई है, जिसके चलते सड़कों पर गाड़ियां रेंगती दिखाई दी। सुबह विजिबिलिटी करीब 15 मीटर थी। कोहरे की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कोहरे और ठंड की डबल अटैक की वजह से लोगों को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने दमे व सांस के मरीजों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। प्रशासन ने प्राथमिक स्कूलों में छुट्टी घोषित की है। खत्म होते होते ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं घने कोहरे की वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि सड़कों पर गाड़ियां रेंग रेंग के चल रही है, क्योंकि 10 मीटर देखना भी मुश्किल हो रहा है। गाड़ियों का हेडलाइट जलाकर ही लोग चल रहे हैं, जिससे दुर्घटना न हो सके। वहीं डॉक्टरों की सलाह है कि जिनको दमे की बीमारी या सांस की बीमारी है, वो घरों से निकलने से बचें। लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं निकल पा रहे हैं। घने कोहरे की वजह से लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं और ठंड से बचाव के लिए अलाव और गर्म कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोनभद्र से न्यूज 18 के लिए रंगेश सिंह। मिर्जापुर में कारोबारी पर हथियार से हमला कर बदमाशों ने करीब 1 लाख रुपए छीन लिए हैं। घायल कारोबारी को गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर किया गया। घटना के पीछे पुरानी रंजिश को वजह बताई जा रही है। मामला कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के कोतवाल साहब गली का है। बिस्किट कारोबारी आशीष साहू बाजार से पैसा लेकर घर लौट रहे थे। उस पर बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। परिजनों का आरोप यह है कि हमलावरों ने साथ पुरानी रंजिश है और जन्माष्टमी के दिन विवाद के बाद मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। गए थे दिन में गड़बड़ा, दर्शन करके आए। अभी गए थे तगादा शाम के समय। तगादा से आ रहे थे, हम लोग सब लोग घर में थे। पता नहीं कौन कौन कैसे उनको वहाँ बुला के मारे हैं। अब पैसा छीन लिए हैं। पैसा लगभग पैसा कितना रहा होगा? अब तगादा से आ रहे हैं, उन्हीं बयान दे पाएंगे ना। ये आज दिनांक 25 दिसंबर को समय करीब रात 10 बजे के आसपास ये जो अभिषेक साहू है, ये अपने जैसा इनके परिवार ने बताया कि इनके ये अपने व्यापार से पैसा कर लेके आ रहा था। तो इसके पूर्व में ही 2 हैं
एक क्या नाम सत्यम धरिकार और रोहित, इनसे विवाद रहे हैं। तो ये इसके घर से वहाँ से बुला के ले गए और फिर उसके बाद इसको धारदार हथियार से हमला किया है। परिवारजनों द्वारा तहरीर दी जा रही है, इसमें कार्रवाई की जाए।